बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मधुलिका मिश्रा और इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर यह है कि टीम इंडिया ने जीत लिया है एजबेस्टन टेस्ट। जी हां, इंग्लैंड पर भारत की ऐतिहासिक जीत हो चुकी है। इंग्लैंड को 608 रनों का लक्ष्य दिया गया था। आकाशदीप ने 6 विकेट झटके हैं। तो देखिए, इंग्लैंड को 336 रनों पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आकाशदीप, जिन्होंने बेहतरीन फॉर्म में प्रदर्शन दिया, बुमराह के बाद हमें लग रहा था कि कमी खलेगी उनकी, लेकिन आकाशदीप ने बहुत अच्छे से इस कमी को पूरा फुलफिल किया है। 5 विकेट का जो उन्होंने झटके हैं काफी अहम देखे जा रहे हैं। तो टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है एजबेस्टन टेस्ट में। सबसे बड़ी जीत अब तक की और सबसे बड़ा रन चेज भी इसे माना जा रहा है। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, एजबेस्टन टेस्ट में भारत की जीत हो गई है। इंग्लैंड को 608 रनों का टारगेट दिया गया था, जिसके बाद भारत ने काफी अच्छी फॉर्म दिखाई, काफी अच्छा प्रदर्शन किया। अगर मैं आकाशदीप की बात करूं तो उन्होंने 6 विकेट झटके हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। तो अब तक टीम इंडिया की अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, टेस्ट क्रिकेट जर्नी की बात करें, फॉर्म की बात करें, तो ये अब तक का सबसे बेस्ट फॉर्म था, सबसे बेस्ट प्रदर्शन भी था। इंग्लैंड के खिलाफ अगर देखा जाए तो टीम काफी अच्छी थी और भारत ने जिस हिसाब से प्रदर्शन दिया है, हालांकि देखिए रिटायरमेंट के बाद सभी लोग कह रहे थे कि शुभमन गिल की कैप्टेंसी में कैसे फॉर्म में रहेगी टीम इंडिया, लेकिन टीम इंडिया ने दिखा दिया है कि आखिरकार टीम इंडिया फॉर्म में है और इतिहास रच चुकी है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर चर्चा भी करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। तो देखिए, एक बार फिर से बता दें, 608 रनों का टारगेट टीम इंडिया ने एजबेस्टन टेस्ट जीत ली है और अपने आप में इस टेस्ट को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। चलिए, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट कम न्यूज एडिटर दिलीप कापसे जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं इतनी बड़ी जीत, साथ ही टेस्ट में इतनी बड़ी जीत? आपसे जवाब चाहूंगी, लेकिन उससे पहले प्रत्यय भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रत्यय, आपका भी स्वागत। थैंक यू वेरी मच मधुलिका। जैसे कि सवाल है, बहुत बहुत बड़ी जीत है ये भारतीय टीम के लिहाज से हम देखें, टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से अगर देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट नहीं किया जा रहा था इस टीम को, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं थी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं थी जाहिर तौर पर, और बहुत ज़्यादा नंबर्स भी नहीं दिए जा रहे थे, क्योंकि जाहिर तौर पर विराट कोहली और रोहित के जाने के बाद जो है एक तरह का खला थी, खालीपन हम देख रहे थे। लेकिन जिस तरह से पहली टेस्ट में इंडिया ने बैटिंग की, वहाँ से लगा कि नहीं, बैटिंग यूनिट तो टीम की दमदार है, गेंदबाजी ज़रूर चिंता का सबब थी। और ऐसे वक्त में जब बुमराह दूसरे मैच से बाहर हो गए, उन्होंने आराम लिया इस टेस्ट मैच के लिए, तो ऐसे में चिंता का सबब था भारतीय टीम के लिए कि जब बुमराह के रहते हुए ये टीम जो है 20 विकेट नहीं ले पाई इंग्लैंड के, तो जाहिर तौर पर कैसा ये मैच जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ सासाराम में, बिहार में आज जश्न का माहौल होगा, क्योंकि जिस तरह से आकाशदीप ने गेंदबाजी की, और पहले इनिंग में हमें सिराज की परफॉर्मेंस नहीं भूलनी चाहिए, और दूसरी इनिंग में आकाशदीप ने जिस तरह से इंग्लैंड को बैकफुट पे धकेला, और एक बहुत बड़ी हार इंग्लैंड की अपने घर में। क्योंकि इस मैच से पहले पीसी में शुभमन गिल से पूछा गया था कि आप कभी एजबेस्टन नहीं जीते, इतनी बड़ी हिस्ट्री रही है इंडिया इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट की, लेकिन शुभमन ने कहा था कि पहले आई टीमें अलग थी, अलग दौर में थी, और ये जो टीम है ये बहुत अच्छी आई है, और उनकी टीम ने करके दिखाया एक कारनामा जो कभी नहीं हुआ था एजबेस्टन में। भारतीय टीम ने मैच जीतकर इतिहास बदल दिया है और इस सीरीज को भी जिंदा रखा है, और जो भारतीय क्रिकेट फैन है मैं समझता हूँ एक नए रोमांच से भर गए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले मैचेस बहुत जबरदस्त होने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जीत है। हमारे साथ शरद सर भी जुड़ गए हैं, जो कि न्यूज हेड हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, ऐतिहासिक जीत भारत की, कैसे देख रहे हैं इस जीत को? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जीत है, क्योंकि सितारा खिलाड़ियों से सज्जित ये टीम, इस मायने में तो मैं नहीं कहूंगा कि इस टीम में सितारा खिलाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी जो ओल्ड गार्ड से, रोहित शर्मा की बात करें, या फिर हम बात करें विराट कोहली की, या फिर बुमराह जिन्हें आराम दिया गया है लॉर्ड्स टेस्ट के लिए, अगले टेस्ट में लाइकली है उनका खेलना, तो ये माना जा रहा था कि ये टीम क्या कर पाएगी वो चीज। लेकिन बहुत ही जबरदस्त टेम्परामेंट शो किया है भारतीय क्रिकेट टीम ने। आमतौर पर विदेशों में इस जाबाजी से खेलते हुए, निश्चिंत होकर, निर्भय होकर एक युवा टीम को खेलते हुए देखना बहुत सुखद अनुभव है, कि हम सब ने देखा कि किसी भी खिलाड़ी के चेहरे पे खौफ नहीं था, चाहे ये आईपीएल का इम्पैक्ट है कि आकाशदीप वैसे ही बॉलिंग कर रहे थे जैसे उन्हें मालूम था कि बुमराह की गैर मौजूदगी में ये उनके मजबूत कंधों पर ही पूरी जिम्मेदारी है। तो पूरे हर, आप देखिए, अगर बैटिंग से देखें तो बैटर्स में जितना गिल ने एक बार फिर शानदार खेल दिखाया,
ऋषभ पंत हमेशा ही विकेटकीपर के तौर पर इस पूरी दूसरे टेस्ट मैच के जिनकी जो भी पारी अब तक हमने देखी है बेहतरीन पारी रही। केएल राहुल ने बहुत अच्छा खेला जब गेंद सीम ले रही थी और आकाश में बादल थे। तो कुल मिलाकर एक टीम एफर्ट है। मुझे याद आता है सिराज का ये कैच जो बहुत ही लाजवाब कैच था। कुल मिलाकर एक बेहतरीन एक जरूर लगता है कि लॉर्ड्स टेस्ट में हमें प्रसन्ना की जगह जरूर हर्षदीप को मौका देना चाहिए। एक बाएं हाथ का तेज बॉलर जो हमारे लिए और बेहतरीन सफलताएं ला सकता है। तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन शानदार है। एजबेस्टन का इतिहास हमने बदल दिया है। जी निश्चित तौर पर इतिहास बदल दिया। और सर अगर ये कहा जाए कि युवा खिलाड़ियों पर अब विश्वास करना बिल्कुल सही होगा, युवा खिलाड़ियों ने वो कर दिखाया है जो आज तक एजबेस्टन पे नहीं हुआ था, तो कितना एग्री करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। ये एक इमर्जिंग युवा टीम है टेस्ट की। और मैं इंग्लैंड को भी श्रेय दूंगा कि बैट बॉल जो उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी इजाद की है कि सिचुएशन कैसी भी हो वो तेज गति से रन बनाना जारी रखते हैं। टेस्ट क्रिकेट के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसका वो रोमांच बरकरार रहे कि जहां बॉलर्स बैटर्स बहुत शानदार तरीके से अपना योगदान दें और कोई भी मैच एक तरफा न जाए। ये सीरीज अभी भी दोनों टीमों के लिए खुली है। जो बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करेगा वो ये सीरीज अपने नाम करेगा। निश्चित तौर पर पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद शरद सर। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है, भारत ने जीत हासिल कर लिया, अपने आप में खुशी की बात है। प्रत्यय भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रत्यय, यही जानना चाह रही हूं कि बुमराह की परफॉर्मेंस की हम सब बात कर रहे हैं कि बुमराह अच्छा नहीं, मतलब बुमराह को रिप्लेस करके आकाशदीप की परफॉर्मेंस की हम सब बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं गिल की परफॉर्मेंस की बात आपसे जानना चाहूं कि गिल ने लगातार 2 बार हम देखें तो शतक भी जड़े हैं, तो कैसी परफॉर्मेंस रही होगी? देखिए, जब वो सीरीज में आए थे बहुत सारे सवाल थे उनके इर्द गिर्द, क्योंकि नए कप्तान है। नंबर 4 जिस खिलाड़ी को वो रिप्लेस कर रहे थे उसका ओहदा ऐसा है क्रिकेट में जितना शायद किसी भी खिलाड़ी ने भारत में बीते 10-15 वर्षों में आपने नहीं देखा होगा किसी को कमाते हुए। विराट कोहली को रिप्लेस करना, बतौर कप्तान आकर के नंबर 4 पर वो जिम्मेदारी लेना, और बहुत सारे और सवालिया निशान थे कि क्या ये टीम इस लायक है कि इंग्लैंड को चुनौती दे पाएगी। लेकिन आप पहला मैच देखें या दूसरा मैच भी देखें, पहला मैच भी इंडिया कुछ गलतियों के चलते हारा। ये रिजल्ट अभी 1-1 है, लेकिन ये बखूबी 2-0 हो सकता था इंडिया के फेवर में। और जो गलतियां हुई थी लीड्स में, जिस तरीके के कैचेस छूटे या जो मौके जहां पर शायद भारत को कैपिटलाइज करना चाहिए था, जो वो कमी रही, वो पूरी की पूरी उन्होंने इस मैच में सुधारी। पहले मैच में देखिए 147 रन की पारी, यहाँ पर आकर के एक डबल सेंचुरी, उसके बाद 161 रन की पारी। तो जो भूख है उनकी और जिस तरीके से उन्होंने रन्स बनाए हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही एक प्रॉमिसिंग साइन है। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर आगाज हो सकता था, क्योंकि पिछला मैच भी जैसा मैंने कहा, अगर वो हारे थे उन गलतियों से उन्होंने सीख ली और अपने पहले ही मैच में कप्तानी के तौर पर जो थोड़ी बहुत कमियां दिखी थी, कई लोगों का ऐसा मानना था कि थोड़े रिएक्टिव दिखे थे गिल, उतने ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं थे। लेकिन अगर आप इस मैच में देखें, बल्ले से उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया, गेंदबाजों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया। कैचिंग इस बार भारत की बहुत बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पिछले मैच में करीब 6 से 7 कैचेस गंवाए थे और वो कहीं ना कहीं कारण बना हार का। और इस गेम में अगर आप देखेंगे तो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, तीनों ही चीज में सुधार देखने को मिला और नतीजा आपके सामने है। क्योंकि देखिए, ये एक जीत होती है और एक 300 रन से ऊपर की जीत, मतलब ये एक जीत नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ये आपने एक इंग्लैंड को जाकर के वहां पे उनके घर पर एक ऐसे मैदान पे हराना जहां पे आप 1932 से इंडिया टूर कर रहा है इंग्लैंड को, 1967 से यहाँ पे खेल रहा है एजबेस्टन पे, 7 हार 1 ड्रॉ, और उसके बाद में एक यंग कप्तान आता है, महज 25-26 साल की उम्र, और वो कर दिखाता है जो MS धोनी, विराट कोहली, कपिल देव, मैक पटौडी ऐसे कप्तान नहीं कर पाए। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई शुरुआत हो सकती थी, और मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई जवाब शुभमन गिल उन लोगों को दे सकते थे जिन्होंने सवाल उठाया था उनकी काबिलियत पर, उनके अनुभव पर, क्या वो सही कप्तान है उस पर, क्या वो सही बल्लेबाज है उस पर। एक एक मुंह इस समय पर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने परफॉर्मेंस से बंद किया है, और ये बहुत एक कहना चाहिए ऐतिहासिक जीत है जो लंबे समय तक भारत के क्रिकेट इतिहास में याद की जाएगी। निश्चित तौर पर प्रत्यय, देखिए 300 प्लस के बाद जो भी जीत होती है, जैसा कि आपने बोला, तो एक बेंचमार्क सेट करके टीम इंडिया वहां से निकली है। एजबेस्टन का मैदान इतना आसान नहीं था। दिलीप सर, अगर मैं ये कहूं कि प्रत्यय ने जैसा जिक्र किया कि क्या गिल की फौज के साथ ही अब क्रिकेट के नए युग का आगाज भी हो चुका है?
जाहिर तौर पर उनको हम पहले से प्रिंस कहते आए हैं। जब विराट कोहली खेल रहे थे तो जाहिर तौर पर क्रिकेट के किंग हमने कहते थे, और प्रिंस कह के हमने एक तरह से बता दिया था कि उनका उत्तराधिकारी तैयार हो चुका है और वो रिप्लेस करेगा उन्हें, और विराट कोहली के जाने के बाद बखूबी रिप्लेस किया है। यहाँ पे एक बहुत गौर करने वाली बात यह है कि इंग्लैंड की जो पिचेस है वो पिचेस उस तरह की पिचेस नहीं है जिस तरह की जानी जाती है। बहुत बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बनाई है, और मैकलम के आने के बाद इंग्लैंड का जो क्रिकेट बदला है, बेसबॉल क्रिकेट, और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इस सीरीज में इंग्लैंड उसी में फंस रहा है, क्योंकि जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस जो बनाई है मधुलिका, उसका फायदा इंग्लैंड के मुकाबले भारतीय बल्लेबाज ज्यादा बेहतर उठा रहे हैं, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे भारतीय बल्लेबाज किसी भी बॉलिंग अटैक के खिलाफ, किसी भी तरह के बल्लेबाजों के मुकाबले ज्यादा बेहतर बल्लेबाज साबित होते हैं। और अगर लॉर्ड्स में मैं समझता हूं कि वहां पे तो इंग्लैंड की भी खुद की नहीं चलती, क्योंकि वहां पे एक जिसे कहते हैं कि विरासत को फॉलो किया जाता है, तो वहां हमें शायद एक गेंदबाजी के लिए एक बेहतर विकेट देखने को मिले। तो वहां थोड़ा सा चुनौती होगी देखना दोनों ही टीमों को खेलते हुए, और भारतीय बल्लेबाजों का भी एक टेस्ट वहीं पे होगा कि किस तरह से वो खेलते हैं लॉर्ड्स को, क्योंकि बाकी मैचेस उसके बाद भी जो दो होंगे वहां भी मैं समझता हूं कि बैटिंग फ्रेंडली पिचेस ही होगी, लेकिन लॉर्ड्स एक असली परीक्षा होगी। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि पिछला जो टेस्ट था लॉर्ड्स के अंदर, उसके बाद जब टीम इंडिया लौटी है तो उनके अटैकिंग स्टाइल में, टीम इंडिया के अप्रोच में, टीम वर्क में आपको कितने चेंजेस नजर आए? लॉर्ड्स हम अगला खेलेंगे टेस्ट मैच लीड्स में, हमने हेडिंगले में पिछला टेस्ट मैच खेला था। वहां पे हमसे फील्डिंग में गलतियां हुई थी, बल्लेबाजी में कोई गलतियां नहीं हुई थी। बल्लेबाजी तो हमने बहुत बखूबी दिखाई थी, और वहां पर लोअर ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा नीचे रह गया, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि 400-450 का स्कोर जो है वो इंग्लैंड के लिए कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं रहता है जिस तरह की बल्लेबाजी की, और वही उस मैच में हुआ भी। भारतीय टीम ने इतना बड़ा टारगेट दिया, लेकिन इंग्लैंड ने अचीव कर लिया था वो। तो जाहिर तौर पर कैचिंग जो थी एक बड़ी परेशानी बनी थी, कैचेस छोड़े थे, उस वजह से मैच हारे, और लोअर ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन नहीं था यहाँ पे। बहुत अच्छा लोअर ऑर्डर से भी कंट्रीब्यूशन मिला, और भारत ने जो है लंबे समय तक बल्लेबाजी की, और समझ गई थी कि इंग्लैंड को जो है 425, 450 तक का जो लक्ष्य है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। तो ये जो 600 प्लस का स्कोर था, कल क्रिटिसाइज किया जा रहा था गिल को कि इतनी लंबी बल्लेबाजी को लेकर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कभी तो इतना टारगेट चेज नहीं हुआ है 425, 450 से ऊपर का, लेकिन वो लेकर गए क्योंकि वो इंग्लैंड को एक मनोवैज्ञानिक दबाव में लाना चाहते थे कि आप 600 रन के टारगेट का पीछा कर रहे हैं जो कहीं से भी आपकी पहुंच के अंदर नहीं है। और वो हमने देखा, क्योंकि जिस तरह से बिखरी है यहाँ पर 336 रन की जो जीत मिली है, वो कहीं ना कहीं उस लक्ष्य के दबाव में वो जो पहाड़ जैसा टोटल था उसकी वजह से है मधुलिका। बिल्कुल, और जीत को मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। प्रत्यय, जैसा मैंने जिक्र किया, सर से भी पूछा कि लीड्स के बाद टीम ने एजबेस्टन जीत तो लिया है, लेकिन अब लॉर्ड्स का मैदान थोड़ा क्रिटिकल है इंग्लैंड के लिए भी, भारत के लिए भी। तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं प्रत्यय? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत ऐतिहासिक मैदान है। मैका ऑफ क्रिकेट कहा जाता है किसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे ऐतिहासिक मैचेस वहां पे हुए हैं। लेकिन अगर आप देखिए एजबेस्टन पे जैसा रिकॉर्ड था इंडिया का, एक भी जीत नहीं थी। लॉर्ड्स पे उन्होंने में भी जब विराट कोहली के साथ में भी थे, एक बड़ी जीत थी 151 रन की। उसके पहले MS धोनी की अगुवाई में 2014 में जीते थे। तो मेरा मानना यह है कि लॉर्ड्स चैलेंज होगा, लेकिन देखिए अगर इस यूनिट ने, क्योंकि इस मैच में जब भारत जा रहा था तो सबसे बड़ा जो प्रश्न था वो ये था कि बुमराह के बिना आप कैसे जीतेंगे मैच, क्योंकि जब लीड्स में आपके पास बुमराह थे, तब यदि आप हार गए वो मैच तो यहाँ पर आप क्या करेंगे। लेकिन सिराज 6 विकेट, आकाशदीप जितनी तारीफ करें आप, 10 विकेट हॉल उनका, तो उन्होंने जिस तरीके की जिम्मेदारी निभाई, अब इसमें जब बुमराह वापस आएंगे और उसके बाद ये बुमराह, आकाशदीप और सिराज का ये जो अटैक फॉर्म होगा, वो मुझे लगता है इसमें आपको 2 गुनी शक्ति और मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से इस समय पर इंडिया की जो जीत है, जितनी बड़ी जीत है, और बहुत ज्यादा समय नहीं है देखिए इन दोनों मैचेस में, तो इंग्लैंड को बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा बहुत सारे अपने बदलाव करने का या बहुत ज्यादा रणनीति बनाने का। और मुझे लगता है कि बुमराह के आने के बाद जब ये टीम और ज्यादा सॉलिड दिखेगी, तो निश्चित तौर पर लॉर्ड्स पे चैलेंज करना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अब इस टीम को आप रूल आउट नहीं करेंगे। जैसे सीरीज के शुरुआत में एक सवाल था कि क्या चुनौती दे पाएगी भारत, उसका जवाब उन्होंने आज इस जीत के साथ दे दिया है कि बखूबी दे पाएगी। बिल्कुल बखूबी दे पाएगी। और प्रत्यय, जैसा आपने कहा कि लॉर्ड्स का मैदान क्रिटिकल जरूर है, लेकिन इंडिया कैन मेक हिस्ट्री एंड इंडिया कैन चेंज हिस्ट्री ऑल्सो। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत फॉर्म में है। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया प्रत्यय, क्रिकेट एक्सपर्ट, साथ ही न्यूज एडिटर दिलीप काप से आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, भारत ने इतिहास रच दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताई, डिस्कशन भी किया। तो अब लॉर्ड्स के मैदान पर भारत कैसा खेलती है ये तो जानेंगे ही, लेकिन फिलहाल आप आज जश्न मनाइए क्योंकि भारत एजबेस्टन टेस्ट में जीत चुकी है।